सीडीसी मेंटर्स, माय नेम इज केतन। 7 दिन बचे भाई एग्जाम के लिए एंड आई एम वेरी श्योर कि थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा होगा। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, जो मुझे बच्चों ने कहा कि सर यार टाइम मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है कैसे करना है। बाय द वे, आई वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर अ ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन द क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। बहुत ज़्यादा बच्चों ने कहा कि सर मेरा जो स्कोर था वो अराउंड अबाउट 240-260 पे था, अब हम 300 प्लस प्लस कर रहे हैं। दिस वन स्टूडेंट याशिका इज नाउ स्कोरिंग 320 प्लस प्लस इन द मॉक। सो आई वॉज हैप्पी टू नो दैट यू नो दैट लॉट ऑफ, मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स दिखाए आपको, पहले भी मैंने बच्चों के स्क्रीनशॉट आपको दिखाए हैं। सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और सेक्शन स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए सीट मैट के लिए। ध्यान से सुन लेना इसको, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो कंटेंट होगा ना वो शायद से आपने पहली बार सुना होगा। अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे होगे, किसी यूट्यूबर को, तो शायद से आपको ये पता नहीं होगा। बट यहाँ पे कुछ मैं अलग चीज़ें बताऊंगा जो मेरे बहुत सारे पुराने फॉलोवर्स है, दे माइट बी एबल टू कनेक्ट टू मी। बट इफ यू न्यू टू माई चैनल गाइज, थोड़ा टाइम देना अपने आपको, आप समझ जाओगे। देखो नंबर 1 करना क्या है आपको, बेसिकली आपका सेक्शनल और आपका टाइम कैसे मैनेज करना है। हमारे पास 180 मिनट है, राइट। 6 3 जा 1 घंटा होता है, 60 मिनट का भाई अपने पास 3 घंटे है। टाइम तो भर भर के मिलेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सीमैट, यू नो दैट सीमैट एक्चुअली गिव्स यू बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, फाइन। इसको यूटिलाइज करना है अच्छे से, हाँ इसको यूटिलाइज करना है अच्छे से। अब देखो टाइम मैनेजमेंट क्या है। 15 मिनट जीके, 30 मिनट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 45 मिनट्स वर्बल, 45 मिनट्स क्वांट्स एंड डीआई, 45 मिनट्स लॉजिकल रीजनिंग एंड इज इक्वल टू 180। ये जितने भी यहाँ पे सेक्शंस है सब भाई आ गए वहाँ पे। बट इज दिस व्हाट आई एम प्रपोजिंग? हेल नो, दिस इज बुलशिट। हेल नो, ये है आम जिंदगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं करते। ऐसा करेंगे तो बेटा तुम्हारी बैंड बच जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है तो इसको रेड जोन में डाल देते हैं। हमें ऐसा करना है क्या? नहीं करना है। मैं इसका ना आपको पहले एक रीज़न बता देता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आपने अभी अपने ना आईब्रोज खड़े करे होंगे, अरे सर ऐसे कैसे, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ। देख भाई, मेरे पहली बात है, इसलिए मैंने कहा कंटेंट थोड़ा हैवी होगा, दिमाग जगह पर रख के सुनना। पहली बात, अगर मैं 45 मिनट्स देता हूँ वर्बल को, अगर मैं क्वांट्स और डीआई को 45 देता हूँ, या फिर एलआर को अगर मैं 45 देता हूँ, नॉर्मली बच्चे लोग यही करते हैं। पहला रीज़न ये है, कैन यू टेल मी कि 45 मिनट्स इज गुड इनफ फॉर वर्बल, क्वांट्स एंड डीआई? कैन यू टेल मी दैट? एंड द आंसर इज नो, नोबडी कैन टेल यू दैट। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि पेपर में क्या आएगा, नोबडी हैज़ एन आइडिया। सो पेपर को बिना देखे हम पेपर को टाइप नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, टाइम कौन करता है पेपर को? 2 टाइप के बच्चे पेपर को टाइम करते हैं, मतलब टाइप मैनेजमेंट इस तरीके से 2 बच्चे टाइप करते हैं। नंबर 1, एक होते हैं टॉपर्स जो टाइम करते हैं, बिकॉज ये इतने स्मार्ट होते हैं, इनका IQ एंड इनकी प्रैक्टिस इस लेवल पे पहुंची है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो देखेंगे क्वेश्चन फोड़ देंगे, वेरी सिंपल। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं? 20% बच्चे हैं। और ये बाकी के जो बच्चे होते हैं, जो 80% ऑफ द जनता है, ये जो जनता है ये क्या करते हैं, ये बच्चे एक घिसा पिटा पुराना स्टीरियोटाइप जो बाबा दब के ज़माने से चलते आ रहा है, वो फंडा हम यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। गाइस आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कैट एग्जाम टाइम होता है 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट। वो 40 मिनट में कभी कभी आपने ये देखा होगा, 40 में से भी 10 मिनट हमारे बच जाते हैं अगर हमको अगर पेपर ज़्यादा आता नहीं है, या फिर कभी कभी 40 मिनट कम पड़ जाते हैं अगर पेपर ज़्यादा टफ आता है तो, राइट। ये चीज़ याद रखना। मैंने स्नैप में भी ये बताया था, एनमैट में बताया था, बहुत ज़्यादा पब्लिक के लिए काम किया, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझे तारीफ करी, बहुत अच्छा फीडबैक आया। अब मैं आपको सीमैट के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। नंबर 1, 45 मिनट्स इज गुड इनफ और नॉट पॉसिबल टू टेल। अगेन आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, राइट। दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। आगे चलेंगे। आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिफोर चेकिंग द पेपर, आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड विच क्वेश्चन इज टफ, विच क्वेश्चन इज ईजी, राइट। वो मैं नहीं कर सकता। ऑन दी अदर, सबसे इंपॉर्टेंट द मोस्ट थिंग इज, भाई मेरे में एक्यूरेसी भी जज नहीं कर पाऊंगा। देखो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हो, मतलब दिमाग है आपके पास, मतलब आप समझ रहे हो कि वाई दिस कोलावरी, राइट, सर वाई, राइट। तो अभी तक आप समझ रहे हो। सो होता कैसे है, जब मैं 45 मिनट्स लगाता हूँ, राइट, वर्बल में, व्हाट इफ वर्बल 45 मिनट्स के पहले चला गया तो? अगर वर्बल 45 मिनट्स के पहले निकल गया तो? दूसरी बात, कंटेंट डीआई में स्कोर नहीं बन रहा है बिकॉज कंटेंट डीआई बहुत टफ आ गया। सो उसके लिए मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? सो इसके लिए ना कभी भी सेक्शन को टाइम मत करना। बट फिर भी
आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी है जो आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ दिस। ये समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ आप बच्चों को वो ये है, ठीक है, वो ये है। अब ये क्यों है इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। देखो अभी तक आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं आपको ये पता होगा कि भाई मेरे जीके तुझे आए ना आए, तुझे 15 मिनट काफ़ी है। अगर तुझे नहीं आता ना, मैं लिख के देता हूँ 7 मिनट भी काफ़ी है। समझ रहे हो? आप कमेंट करो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि यस ये करेक्ट बोला। जीके तुझे आता है तो भी 15 काफ़ी है, जीके तुझे नहीं आता है तो भी 15 काफ़ी है। वेरी सिंपल। देखो जीके तुम ये नहीं बोल सकते कि हम बाद में कुछ सोचेंगे आएंगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। जीके आता है तो आता है, नहीं आता तो बेटा वो कभी भी नहीं आता है। वेरी सिंपल, राइट? ये नॉर्मल, ये एक बड़ा कॉमन सेंस है, ठीक है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, चल मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे तुझे 30 मिनट देता हूँ, बिकॉज इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, मैं 30 मिनट तुझे देता हूँ, तू 1 से 1.5 मिनट ले सकता है। अगेन यहाँ पे भी तुझे आता है तो आता है, तू यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकता बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अगर तू तुक्का मारेगा तो बेटा बैंड बजेगी, बिकॉज तुक्का मारना गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज तुझे नहीं पता, तूने अच्छा खासा काम करा, तू 280 पे गया था और तूने तुक्का मार मार के अपना स्कोर एकदम नीचे लेके आया, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी बताई है आपको, जो एक मैंने वीडियो बनाई थी पता है डिजिटल बोर्ड पे, वहां पे भी मैंने आपको ये बताई थी। अब इट्स अ डिफरेंट थिंग कि बाकी के लोग भी इसको कॉपी करना चालू कर चुके हैं, राइट? दे बीन कॉपिंग मी फ्रॉम फॉर कैट एंड स्नैप एंड मैट, बट ये मैं आपको बोल रहा हूँ ये लॉजिक है कि मैं अपना स्कोर ऊपर लेके गया, बट नेगेटिव में जितना मैं नीचे लेके आया, कम से कम मेरे 40-50 मार्क्स है नेगेटिव में चले गए। तो गाइज ये चीज सबसे खतरनाक है, तो तुक्का और नेगेटिव मार्किंग से बेटा बचो। फाइन, सो 30 मिनट काफी है। अब ये तो है ना, ये डन एंड डस्टेड है कि यहाँ पे तुझे 45 मिनट से ज्यादा जरूरत है ही नहीं। अंडरस्टूड? अब आगे चलेंगे। देखो 30 30 30। अब आप कहेंगे कि सर आपको नहीं लगता कि आपने पहले कहा कि आप 45 मिनट्स मत दो बिकॉज आपको ये चीजें नहीं पता। अभी आप कह रहे हो आप 30 मिनट्स दो, बट सर इसमें भी कैसे पता चलेगा कि ये चीजें होगी, राइट? आई अग्री, कंप्लीटली आई अग्री, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रैटेजी क्या है। देख मेरे भाई, 30 मिनट में मैंने ये बोला कि तुझे ये नहीं पता कि वर्बल में क्या आ सकता है कंप्लीट 100%, बट तुझे ये पता है कि वर्बल में थोड़ा बहुत क्या आ सकता है, विच इज अगर मैं मेरा सिलेबस देखता हूं तो मैं ये समझ सकता हूं पैरा कंप्लीशन आएगा, हाँ जी। पैरा जंबल आएगा, हाँ जी। ग्रामर थोड़ा बहुत आएगा, हाँ जी, है ना। जंबल्ड पैरा आ सकता है, सिनोनिम एंटोनिम, हाँ जी। दूसरी बात ये समझ ले कि वर्बल में तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं भाई मेरे। तो अगर तू बाइफरकेशन करता है एक लॉजिक वे में कि यार अगर मेरा बाइफरकेशन है, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टाइम लगा सकता हूं, बट सिनोनिम एंटोनिम आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, कोई गेस वर्क नहीं, बराबर। सेंटेंस करेक्शन आता है तो आता है, बिकॉज यहां पे आपको कॉल लेना है इमीडिएटली, 30 सेकेंड्स में कॉल लेना है कि आपको आता है कि नहीं आता है, बात खत्म, ठीक है। पैरा जंबल 1-2 मिनट काफी है, पैरा कंप्लीशन 2 मिनट काफी है। तो आप देखोगे 20 क्वेश्चन में से कम तेरे 10 क्वेश्चन या तेरे 8 क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो 8 मिनट से भी कम में निकलने वाले हैं या 5 मिनट में निकलते हैं। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब ऊपर का जो 22 मिनट है या ऊपर का जो 20 मिनट है वो आरसी के लिए काफी है ना। दूसरी बात, क्या आरसी तू पूरा कर पाएगा? नहीं, बिकॉज तुक्का नहीं मारना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, राइट? अंडरस्टूड? सो ये बन गया मेरा राउंड नंबर 1। गाइज ये लॉजिक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है। प्रॉब्लम हमारी ये है ना कि हम एक्चुअली जब एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं हम इतना दिमाग नहीं लगाते। हमारा एक फंडा है, सिंपल सी बात है, सिलेबस को रट्टा मारो, सिलेबस को मगअप करो, पेपर में जाओ, उसके ऊपर टूट पड़ो, गधे के जैसे पेपर सॉल्व करो, दन 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 दन, जो आता है वो कर लो, नहीं आता है तुक्का मारो, नेगेटिव मार्किंग कर लो। रिजल्ट के दिन पता चलता है फक यार इतना सारा नेगेटिव मार्किंग में मेरा मार्क्स घुस गया। शुड नॉट डू दैट, शुड नेवर एवर डू दैट। मेरे वीडियो 3 साल से मैं बना रहा हूं, मैंने वीडियो में कभी नहीं बोला है तुक्का मारने को, राइट? जब भी बोला है उसकी एक स्ट्रैटेजी मैंने बताई, वो मैं आपको यहाँ पे भी बता दूंगा। अब आगे चलेंगे भाई मेरे। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है। अब अगर मैं तुमको एक लॉजिकल चीज बताता हूँ, देख यार 30 मिनट में तो क्या कर सकता है लॉजिकल रीजनिंग में? सर ब्लड रिलेशन, हाँ जी।
सर डायरेक्शन, हाँ जी। सर कोडिंग डिकोडिंग का इक्का दुक्का क्वेश्चन, हाँ जी। सर नंबर सीरीज का इक्का दुक्का क्वेश्चन, हाँ जी। सर अल्फा सीरीज का इक्का दुक्का क्वेश्चन, हाँ जी। सर आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन आपके रूल से फटाफट निकल रहा है, अजम्पशन वाला क्वेश्चन फटाफट निकल रहा है। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? वेन डायग्राम एक आधा क्वेश्चन, हाँ, और तुम्हारा एक आधा बोला क्या मैंने? दैट्स अ मराठी वर्ड बाय द वे। एक आध क्वेश्चन वेन डायग्राम का, एक आध क्वेश्चन तुम्हारा पकड़ लो सिलोजिज्म का, राइट? तो मैं मेरे पेपर को ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे खेल रहा हूं कि यार इतने तो क्वेश्चन आने हैं जो बनने हैं, बाकायदा बाइज्जत बनने हैं, राइट? सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं 30 मिनट दूंगा उन क्वेश्चन को। ये मत भूलना कि पेपर तुम्हारा 20 मिनट का है, हाँ, ये 20 क्वेश्चन का है, ये मत भूलना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बेसिकली वो क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझसे लेस देन 1 मिनट या फिर 1 मिनट में होने वाले हैं। अंडरस्टूड? क्वांट में क्या क्या हो सकता है भाई? 30 मिनट में क्वांट में क्या क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अब देखो एक चीज याद रखना, टाइम स्पीड डिस्टेंस ऑलवेज खतरनाक आता है, अग्रीड, नंबर 1, ठीक है? टाइम स्पीड डिस्टेंस टफ आएगा, ठीक है? नंबर सीरीज के 1-2 क्वेश्चन पेनफुल होंगे, छूटेंगे ही नहीं। आपने मॉक्स दिए हैं, मैं जितने आपको टॉपिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट, मैं जितने टॉपिक्स यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक दो, मैं आपको बेट करता हूँ यहाँ पे, आप अगर एवरेज देखोगे जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ, उस टॉपिक के क्वेश्चन इजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं। कुछ टॉपिक से उसके क्वेश्चंस ऑलवेज टफ होंगे, कुछ टॉपिक से उसके क्वेश्चंस ऑलवेज इजी होंगे, राइट? ये होता है आपका एक एग्जाम के बारे में नॉलेज। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑलवेज क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेंटालिटी है कि बस पढ़ाई करो, हाँ, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्या उससे काफी है? ये स्कूल लेवल में चलता था, ये तुम्हारा कॉलेज लेवल में चलता था। अभी पढ़ाई के साथ साथ तुझे स्ट्रैटेजी भी चाहिए, बिकॉज ये आपका एप्टीट्यूड एग्जाम है, राइट? और बहुत ज्यादा बच्चे अपना पेपर खराब करते हैं बिकॉज वो पढ़ाई करते हैं पर स्ट्रैटेजी नहीं लगाते, या फिर वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं पर इतना इन डेप्थ मैनर में पढ़ाई नहीं करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। तो आगे चलेंगे। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, देखिए भाई मेरे सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इजी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड, टाइम स्पीड डिस्टेंस इज कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट अबाउट इट। रेशियो प्रोपोर्शन इजी लेवल पे भी आएगा, टफ लेवल पे भी आएगा। नंबर सीरीज एक क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन इजी, 2-3 क्वेश्चन पक्का शॉर्ट टफ लेवल पे आने वाले हैं। अजम्पशन एक इजी एक टफ, हाँ। सिलोजिज्म एक शॉर्ट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 सिलोजिज्म ऐसे होंगे जहां पे मल्टीपल तुम्हारी पॉसिबिलिटीज बनती होगी, वो होंगे तुम्हारे टाइम कंज्यूमिंग, राइट? तो आपको पेपर को इस तरीके से देखना है, राइट? द वे आई एम लुकिंग एट इट। अगर मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, यार अगर डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करता हूं, पाई चार्ट वगैरह, टैबुलेशन वगैरह अगर आता है तो थोड़ा सा वहां पे भी टाइम कंजम्पशन होना अच्छा खासा उसका चांसेस है, राइट? इसीलिए जब हम चलते हैं तुम्हारे लेवल 3 पे, ठीक है, जो मैं अभी यहां पे आपको प्रपोज कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे 180 मिनट स्ट्रैटेजी 1 से निकला 75, राइट? एक्चुअली ये गलत हो गया, ये 135 आएगा, एक नंबर यहाँ पे गड़बड़ा गए बिकॉज मैंने यहाँ पे ये 20-20 क्वेश्चन डाले। अगर आप कैलकुलेशन करते हो 180 माइनस 135, भाई मेरे एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास बचे हैं 45 मिनट्स एक्स्ट्रा। ये 45 मिनट जो एक्स्ट्रा हम लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बात तुमको ये ढूंढना है कि चल मैंने 30 मिनट में वर्बल के 10 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए। गाइस एक चीज तो आप मानते हो ना कि आप हर एक सेक्शन सेम लेवल पे नहीं कर सकते। आपने जीके भी फोड़ा, आईएनडी भी फोड़ा, वर्बल भी फोड़ा, क्वांटिया फोड़ा, एक्सक्यूज मी, एलआरबी फोड़ा, नो यू कांट डू दैट। इवन 99.99 कैन नॉट डू दैट। ये पकड़ के चलो। सो क्या होगा ना, आपका जीके थोड़ा सा ठुक जाएगा, आईएनडी थोड़ा सा ओके होगा, वर्बल खराब होगा, क्वांटिया तोड़ होगा, बहुत अच्छा होगा, एलआर सबसे ज्यादा अच्छा होगा। सो आपका पेपर थोड़ा जिगजैग वे में चलेगा। इसका मतलब अगर मेरा पेपर जिगजैग वे में चलता है, अगर मेरे पेपर का अटेम्प्ट जिगजैग होगा या फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे होगा मेरे लिए, राइट, तो सब सेक्शन के लिए 45 मिनट्स या सब सेक्शन के लिए सेम टाइम देना बेवकूफी है। अग्री करते हो? कमेंट करो। सिंपल सी बात है ना, बिकॉज हर एक सेक्शन तो सेम लेवल पे नहीं जा सकता, हर एक सेक्शन तो सेम इंटेंसिटी से, सेम एक्यूरेसी से नहीं कर सकता। तो यार क्यों बेवकूफी बोल रहा है, क्यों सेम टाइम दे रहा है? पर सर आपने भी तो दिया है 30-30-30। अब अभी गेम चालू होगा यहाँ पे 30-30-30 के बाद 45 मिनट्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड राउंड 3 में, राउंड 2 में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ बनेंगे? देखो वर्बल में ना मेरे को एक ब्रेक लग गया। ब्रेक मतलब मैं उसको कैप बोलता हूँ, मतलब सर इसके ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। वर्बल में मेरे खाली 14 क्वेश्चन बने सर, खाली 13 बने सर। अगर मैं एक भी क्वेश्चन ले लूं, अगर मैं 14th या 15th क्वेश्चन लूं, मेरा नेगेटिव मार्किंग शॉर्ट है। तो यार मैं एक ऐसे क्वेश्चन पे टाइम बिता रहा हूं जिसकी श्योरिटी है ही नहीं।
बट सर मैंने पहले 30 मिनट में ना कौन डीआई में मैंने 12 क्वेश्चन लगाए, एक सेट है डीआई का जहां पे 3 क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि सर ये जो 45 मिनट्स है, इसके 45 में से 15 मिनट में यहां पे डालता हूं, यहां पे मैं अपना स्कोर को ऑप्टिमाइज करता हूं। हाँ, यहां पे मैं अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करता हूं। तुम 45 मिनट्स या कंटेंट डे को 45 मिनट्स दोगे, बेवकूफ जैसे तुम लगे रहोगे, कंटेंट दिया निकल रहा है भाई, इसका इंपैक्ट तुम्हारे दूसरे सेक्शन पे होगा। सो मैंने क्या करा, साइकोलॉजिकली अगर आप खेलोगे, तुमको जितना आया 30 मिनट में तूने वर्बल उठा लिया, कौन डीआई में 30 मिनट में जितना आया तूने वो उठा लिया, एलआरएफ में जितना तेरे को 30 मिनट में आया तूने वो उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो, तुम स्कोर बना रहे हो, तुम मार्क्स इकट्ठा कर रहे हो। अब तुम क्या करोगे, अभी तुम स्कोर को ऑप्टिमाइज करोगे। जो वर्बल में टफ है उसको छोड़ दो, जो एलआरएफ में टफ है उसको छोड़ दो, जो क्वांट में टफ है उसको छोड़ दो। बट टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, पर 100% एक्यूरेसी के चांसेस है, उठा लो। सर एलआरएफ में एक पजल था, वो पजल में कर सकता था, बाकी सब मैंने कर लिया सर। मैंने 20 में से 15 क्वेश्चन कर लिए, एक 5 क्वेश्चन का पजल था, अब वो मैं करूंगा, उसको मैं और 15 मिनट दे सकता हूं। वेरी गुड, 15 30 हो गया, 15 मिनट और लगा। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ आइडिया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन है, पोर्टर पे क्वेश्चन है, उधर तो 15 मिनट लगा। या फिर तो कोई भी कॉम्बिनेशन कर, तेरे को अगर क्वांट दिया है या फिर एलआर में अगर तुझे लगता है कि एलआर में मैं पजल वगैरह निकाल सकता हूं, तो मैं एलआर में क्या करूंगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ। हाँ, दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ। आपको आपके मार्क्स बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक डीआई था 3 क्वेश्चन का, और मेरे पास एक पजल था। तो मुझे लगा कि यार डीआई तो शायद से हो नहीं सकता, बट अगर पजल पे मैं 15 मिनट लगा देता हूं तो पजल मेरा निकल जाएगा। सो मैंने 15 मिनट पजल पे लगाए, और मैंने क्या करा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जहां पे मैंने 10 मिनट वहां पे लगाए, मैंने 5 मिनट जीके पे लगाए, और मैंने 10 मिनट आईएनडी पे लगाए। सो ये जो तुम्हारे 45 मिनट जो बचेंगे ना एंड के, आप इसको अक्रॉस स्प्रेड कर सकते हो। जहां तक मुझे लगता है सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जीके और इनोवेशन में डालोगे, बिकॉज जीके एंड इनोवेशन आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। बहुत बारी वर्बल का भी ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन वगैरह आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। नहीं आता है मतलब भाई नेगेटिव मार्किंग जाएगा शॉर्ट। सो क्वांट और एलआर में आपको ये 45 मिनट्स लास्ट के स्कोर ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा काम में आएंगे। अब क्वांट में आप क्या कर सकते हो, टीएसडी कर सकते हो, क्वाड्रा कर सकते हो, आप ज्योमेट्री कर सकते हो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? ये चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए अगर आप आपका पेपर का बाइफर्केशन देखोगे, मेरा बाइफर्केशन है, मैं 135 प्लस मैं 45 पे खेलूंगा, मैं सीधा 180 को नहीं देखूंगा, और यही मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर यहाँ पे आपके 10 मिनट है तो बेटा आप यहाँ पे 50 मिनट पे हो। आप समझ रहे हो, यहाँ पे 10 मिनट देते हो तो आप यहाँ पे 50 मिनट पे हो। अगर आप यहाँ पे 20 मिनट देते हो तो बेटा आप यहाँ पे 70 मिनट पे हो। आप समझ रहे हो आपके पास कितना टाइम बच रहा है? 1 घंटा बचेगा भाई तेरे लिए। तो उस 1 घंटे में तू वो क्वेश्चन लगा जो 2 3 4 मिनट तेरे से लेंगे, और अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर। बाकी की पब्लिक क्या करेगी, वो उसी क्वेश्चन में रहेगी, उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के करेगी, उनका नेगेटिव मार्किंग जाएगा। और अगर लेट भी हो गया, मान लो टफ क्वेश्चन उठा लिया और 100% एक्यूरेसी आ गया, क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हारा रन रेट तो कमी हो रहा है ना, तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होने वाला है एंड में वो तो कमी हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे मेरा बच्चा देखेगा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने। सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ गाइस, कितना क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया। देख भाई वेरी सिंपल, तूने यहाँ पे क्या कर लिया, तूने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तूने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लिया जो तेरे को बाकायदा 22 आता है, या फिर 12 यहाँ पे कर लिया। वर्बल में तूने 12 कर लिया, बाकायदा 22 आता है। क्वांट में तूने 15 क्वेश्चन कर लिया शॉर्ट, एलआर में तूने 15 क्वेश्चन कर लिया शॉर्ट। अगर तू देखेगा तेरा टोटल जो है वो 64 रहा आउट ऑफ 100। अब जब तू स्कोर ऑप्टिमाइज करेगा तब तू शायद से यहाँ पे 5 कर सकता है, यहाँ पे 5 कर सकता है, तेरे 10 यहाँ पे हो गए, राइट? या फिर तो यहाँ पे और 2 लगा सकता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके तकरीबन अगर हम देखेंगे तो आपके 12 क्वेश्चन बढ़ गए, तो 64 प्लस 12 इज गोइंग टू बी 76। दैट्स अ गुड नंबर। एंड ये जो 76 है ये मैक्सिमम एक्यूरेसी पे है, बिकॉज इसमें तुक्का नहीं है, तुक्का मारना ही है। तो लास्ट के 5 मिनट में तुक्का मार दे। अब तेरे को पता ही है तुझे तुक्का कैसे मारना है, मतलब वो पढ़ाने की क्या ही जरूरत है, राइट? तो लास्ट के 5 मिनट में तो आराम से तुक्का मार सकता है। सो ये रही मेरी पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। ये तुमको अगर समझ में आया तो बेटा वेल एंड गुड। अगर ये तुमको समझ में नहीं आया मतलब तुमको थोड़ा काम करना पड़ेगा अपनी समझदारी पे। बट दिस इज द बेस्ट थिंग, आई बेट यू ऑन दिस, राइट? इसको अपने अगले 7 डेज में ट्राई करना है मॉक्स में, हाँ, बाय हुक और बाय क्रुक। अगले 7 दिन में इसको मॉक में ट्राई करना है। जो जो चीज़ें मैंने बोली है मैं लिख के दे सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों को यही तकलीफ हो रही है कि पेपर ही नहीं हो रहा है, टाइप कहा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, अटेम्प्ट्स बढ़ रहा है पर स्कोर नहीं बन रहा है।
राइट? सो गाइज ये चीज़ें होती है, इसलिए मैं कहता हूँ ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करना, रिजल्ट गारंटीड है। कमेंट करके मुझे इस वीडियो पे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया। गाइज जब आप कमेंट करके मुझे मेरे से रिस्पॉन्ड करते हो ना, मुझे वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है कि नहीं यार, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे बच्चे हैं, अगर वो मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे भी ऐसे वीडियोस बनाने में एक मोटिवेशन आता है। अगर आप नहीं जुड़ोगे सो प्रॉब्ली आई विल नॉट बी मेकिंग सो मेनी वीडियोस फॉर दिस, राइट? जैसे मुझे कुछ बच्चों ने ये भी रिक्वेस्ट करी कि सर आप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा वीडियोस फ्री में डाल दो यूट्यूब के बच्चों के लिए, बिकॉज हम आपकी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, पर हमारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन करी है तो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, बट हम वो डैशबोर्ड यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज एक ही बच्चा डैशबोर्ड यूज़ कर सकता है, राइट? तो उसकी वजह से जो मैं वो भी करूँगा, बट हाँ ओनली व्हेन आई गेट द रिस्पॉन्स, इफ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स आई विल बी मेकिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस ऑल्सो। सो गाइज आई होप ये आपको हेल्प किया, आई होप ये आपको समझ में आया। डू कमेंट, शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, हर जगह पे इसको शेयर करो ताकि बच्चों को थोड़ा पता चले और आपके साथ आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो। गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, good luck for your exam and God bless you all. Bye bye.